डीआरआर विजिट हो रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारे डीआरआर और डीआरएस को जाता है, जिनकी एक काम करने की जो ललक है वो ऑनलाइन भी दिख रही है। क्योंकि और कोई रहता तो सोचता कि चलिए डीआरआर ऑफिशियल विजिट हो गया, कौन जाएगा। लेकिन इस आधुनिकता के दौर में भी इन्होंने अपने जो कर्तव्य और काम है उसको पूरा करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से डीआरआर ऑफिशियल विजिट एक प्रेसिडेंट के उसके टेन्योर में एक बहुत अविस्मरणीय पल होता है, जिसको जीने का मौका खूब बढ़िया से डीआरआर और डीआरएस ने हमारे इस बार के अध्यक्ष को दिया है। शायद इस महामारी में ये मौका नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ये मौका मिल रहा है। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस भी है ये एक प्रकार से। और रही बात, जब मेरा होम क्लब ही है तो इसमें मैं क्या कहूँ। और है जेडारेस आलोक जी बोले कि आपको रहना है, तो मैं पहले तो क्लब का मेंबर हूँ, फिर जेडारेस। तो अब चूंकि जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। रही बात की रोटेट सारण सिटी में आलोक जी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अब वो है डिस्ट्रिक्ट एक प्रोजेक्ट दिया। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, कृपया उसको म्यूट कर लीजिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, डिस्ट्रिक्ट ने एक प्रोजेक्ट दिया और वो प्रोजेक्ट था गिफ्ट ऑफ साइट। शायद ही और क्लब कर सोचे होंगे या करने के लिए अगर प्लान किए होंगे, तब तक हमारे अध्यक्ष ने उसको एक बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रिक्ट का पहला दिया हुआ एक प्रोजेक्ट किया। जो समय था उस टेन्योर में अकेले रोटेट सारण सिटी ने ही सिर्फ गिफ्ट ऑफ साइट को किया। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन भी थी, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। ये हमारे डीआरआर के एक बेहतरीन काम करने का एक सोच का नतीजा था, और जिसको रोटेट सारण सिटी ने बहुत ही बढ़िया तरीका से किया, और लगभग 22 लोगों ने अपने नेत्रदान इसमें करने की सहमति दी। और जो भी चीजें हैं क्लब में वो तो चलती रहती हैं, अध्यक्ष और सचिव लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उसका भरपूर श्रेय है हमारे डीआरआर डीआरएस को, जो लगातार सभी क्लब के साथ जुड़े रहते हैं। उसमें हमारा भी क्लब है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं रोट्रैक्टर आलोक कुमार सिंह और सचिव सैनिक कुमार को बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाला जो चुनौतीपूर्ण 1.5 महीना भी है उसको वो बढ़िया से निकालेंगे और एक नया आयाम स्थापित पूर्व के अध्यक्षों की बात ही करते हुए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र। आपके इसी व्यक्तित्व के तो हम सभी कायल हैं एवं शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने शुरुआत से ही हम सभी को एक छत के नीचे बांधे रखा है। मैं आपका हृदय से आभार करता हूं। धन्यवाद आपका फिर से। अब हम सभी दो शब्दों के लिए अनिल जी, जेडर हमारे जुड़ रहे हैं, बस 5 मिनट उनको लगेगा, ठीक है ना? वो ऑन द वे है। तब तक अगर सहमति हो और लोगों की तो हम लोग आगे बढ़े उस पर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, जेडर अभी धन्यवाद जुड़े। सर। धन्यवाद सर। तो हम सभी के बीच जेडआरआर कुछ समय में जुड़ेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कॉल आवर डीआरएस प्रोट्रैक्टर शुभम तन्मय टू एड्रेस द हाउस। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी जी। थैंक यू। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आप सभी का, और एंकर का सबसे आभारी हैं कि आपने ये स्लॉट दिया मुझे, और आपके सारण सिटी के पूरे क्लब के भी हम आभारी हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पे आरटीआर आलोक जी का, सैनिक जी का, एंड आरटीएन एंड करंट प्रेसिडेंट सुरेंद्र सर, और निकुंज भाई हैं हमारे साथ, एंड आईपी डीआरआर आरटीआर अनमोल सिंघल, डीआरआर राहुल भैया, एंड पी डीआरआर श्याम भैरूसा। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। अभी हम लोग इस मीटिंग में आने से पहले एक और मतलब मीटिंग में थे, तो उसमें हमारे साथ प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे और ट्रेजरर थे। तो हम लोग सारण सिटी के जो भी क्लब्स हैं और उसके जो भी डेटाबेस है उसको हम लोग
ऑब्जर्व करके उस पे अपना एक रिव्यू दे रहे थे। तो और साथ ही मैंने सेक्रेटरी के का जो अभी मतलब रिपोर्टिंग था, प्रेजेंटेशन था, उसको भी मैंने सुना। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि सारण सिटी 3250 के उन क्लबों में से एक है जो 4 के 4 कैटेगरी, क्लब सर्विस, वोकेशनल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस और इंटरनेशनल सर्विस, ये चारों के बीच मतलब ये जो भी मतलब इनके वो होते प्रोजेक्ट होते हैं, ये चारों कैटेगरी में एक सामंजस्य स्थापित है किया गया है। ये नहीं कि हम कम्युनिटी सर्विस 100 कर रहे हैं और क्लब सर्विस 1 कर रहे हैं, ऐसा सारण सिटी के साथ नहीं है। वो एक अच्छा उसके बीच एक बैलेंस को उसने मेंटेन किया है। तो इसके लिए बहुत-बहुत आप लोगों का शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट 3250 की ओर से कि आपने इसको मेंटेन किया हुआ है। और एक नए क्लब और उतना एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी सारण सिटी को हमेशा से एक 3250 के रोटेरियंस का और मतलब सीनियर्स का भी हमेशा से एक मार्गदर्शन मिलता हुआ आया है। उसके बाद जहाँ तक बात है रोटेट 3250 में सारण सिटी का जो पार्टिसिपेशन है उस पर आते हैं। ये हमेशा 3250 के किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन क्लब के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो शायद कोई क्लब ऐसा मतलब मतलब कि शायद ही ऐसा कोई क्लब है कि अगर उसके 15 मेंबर्स आ रहे तो 15 के 15 सेम ड्रेस में है, यानी कि ड्रेस कोड को वो मेंटेन करते हो। बट सारण सिटी एक ऐसा है क्लब जो अपने ड्रेस कोड, अपने सेंसिंग, अपने आउटपुट को अगर हम लोग कहें तो उसको वो लेकर के बहुत ही ज्यादा वो फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है। तो सारण सिटी को इसके लिए भी अभिनंदन। और इसके बाद हम लोग आते हैं रिपोर्टिंग में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारण सिटी का अप्रैल का रिपोर्ट अभी तक आ गया है। सारण सिटी का अप्रैल का रिपोर्ट अभी तक हमें आ चुका है। तो सारण सिटी उन मतलब इसमें भी रिपोर्टिंग में भी अगर हम लोग वो देखें तो ऐसे हैं कि ड्यू डेट के पहले हमेशा इनका रिपोर्ट आया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनको फोन करके फोर्स करना पड़े सारण सिटी को कि या फिर निकुंज भाई को कि भाई आप लोग के क्लब का रिपोर्ट नहीं आया है। ये एकदम एक फैक्ट बात है। अगर आपको रिपोर्टिंग मेंटेन करना है तो कुछ क्लब्स हैं जिनको बार-बार कॉल करना होता है कि आपका रिपोर्ट नहीं आया है, मतलब सेक्रेटरीज को। बट सारण सिटी के साथ ऐसा नहीं। उसके अलावा उसके अंदर का जो कंटेंट था वो सारण सिटी का, उसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रिपोर्ट को कुछ बढ़ा-चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है। एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक ये सारी सारी चीजें हैं। तो आने वाले प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की जो टीम है उनको अभी से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और जो जा रहे हैं मतलब जा तो नहीं रहे हैं, साथ ही रहेंगे। मतलब कि कहने का अर्थ है कि टेन्योर जो एंड हो रहा है हमारा, उन लोगों को उनके टेन्योर के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और वो ऐसे ही एक्टिव रहें इस टेन्योर के मतलब बाद भी। और कोविड-19 में जो रथ है मतलब जो जागरूकता अभियान इसने स्टार्ट किया है सारण सिटी ने, और उसके साथ ही जो इक्विपमेंट और जो भी फूड वो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का जो काम किया है, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। यानी कि देखिए अभी अगर आप लोग देखे होंगे तो कोविड 19 के टाइम में 2 टाइप के इवेंट, एक तो ऑनलाइन, एक तो ऑफलाइन। ऑफलाइन हालांकि अभी थोड़े से कम हो गए, लेकिन जब स्टार्ट हो गया था तो एक एक मतलब आंधी सी आ गया था एक ऑनलाइन इवेंट का। तो सारण सिटी ने ऑनलाइन इवेंट पे ज्यादा फोर्स ना करते हुए ग्राउंड लेवल पे काम करना ज्यादा उचित मतलब समझा। तो ये भी बहुत ही अप्रिशिएबल है। और तो आप सभी का शुक्रिया। ओवर टू द थैंक्स एंकर। डीआरएस सर। थैंक्स डीआरएस सर। आप हम सबके बीच आज पहली बार जुड़े। आपकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगा हम सभी को। आपकी बातें हमारे लिए अनुकरणीय रहेगी। धन्यवाद आपका फिर से। अब मैं एक जिनको मिनट बुलाने जा रहा हूँ। अनिल जी एक मिनट, टेक्निकल हेड थोड़ा देखिए, जेठरा जुड़ना चाह रहे हैं, क्या इशू है? एक्चुअली सर का नेटवर्क इशू है, जुड़ गए अब। अच्छा, उनका नेटवर्क इशू है, ठीक है हम बोलते हैं।
आगे तब तक बढ़िया अनिल जी। तो क्या हमारे बीच JRR सर उपस्थित हैं? बस जुड़ रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू है शायद। ओके, तो अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनका लगाव और सहयोग लगातार बना रहता है हम सबके साथ। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। I would like to call IPDRR Protractor Anmol Singhal sir to address the house with your divine words. हेलो। Over to Anmol Singhal sir. हाँ सर, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, कार्यक्रम आपकी में आवाज आ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई और हमारे डिस्ट्रिक्ट के DRR प्रोटेक्टर राहुल भाई, DRS शुभम में, पेरेंट क्लब प्रेसिडेंट PDRR श्याम भैया और भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और रोट्रैक्टर्स, सभी को मेरा अभिनंदन। एक ये बेहद संकट की घड़ी है जब पूरा देश कोरोना से, पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा है, लड़ रहा है। और इसका इम्पैक्ट पिछले 40 दिनों से हम सभी देख रहे हैं और आगे अभी क्या क्या देखना बाकी है, ये एक प्रश्नवाचक बात है। लेकिन इन सारी चीजों में एक सफल इंसान वही है जो नेगेटिव से नेगेटिव चीजों में कुछ पॉजिटिव निकल के लाए। एक फ्रेज है कि a successful man is who find positivity in negative resources। तो इसीलिए ये बात एकदम सही है कि जो बी पॉजिटिव वर्ड है इंग्लिश में, ये एकदम सही है। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि संकट की घड़ी में हम लोग ये नेगेटिव रिसोर्सेज में भी हम लोग रहे हैं। अगर सारण सिटी की बात करें, तो सारण सिटी पूरे में एक सफल क्लब के नाम से जाना जाता। और पिछले साल जब हम आए थे तब भी हमने देखा था कि सारण सिटी का काम हर एक क्षेत्र में और हर एक तरीके से परिपूर्ण है। और इससे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स काफी खुश हैं। और दूसरी बात ये कि जो पिछले साल नेबर्स के लिए आप लोग जो इनिशिएटिव लेते हैं, ये हमें लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक तो कोई क्लब नहीं है कि जो इस चीज को, अगर किसी घर के पेरेंट्स अगर चिढ़ते हैं इस चीज से कि क्या रखा है रोटरी रोड ट्रैक में, तो आप लोग इन रिटर्न भी कुछ देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसी तरीके से अच्छा काम करते रहिए, सोसाइटी में चेंजेस लाते रहिए। धन्यवाद। IPDRR सर, आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी, हमें अनुग्रहित किया। अब बारी आती है उनकी, जो हमारे क्लब के पितामह हैं, यूं कहें क्लब के जन्मदाता एवं आत्मा यही है तो गलत नहीं होगा। प्रोट्रैक्टर सारण सिटी के हर कार्यों में पर्दे के पीछे के नायक असिस्टेंट गवर्नर PDRR रोटेरियन श्याम बिहारी अग्रवाल भैया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने 2 शब्दों से हम सभी को संबोधित करें। धन्यवाद मास्टर ऑफ सेरेमनी अनिल, प्रोट्रैक्ट सारण सिटी प्रेसिडेंट आलोक, माई रोटरी प्रेसिडेंट सुरेंद्र, DRR राहुल, IPDRR अनमोल, JRS निकुंज, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शुभम, प्रोट्रैक्टर्स
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी मुझे इस OCV में सम्मिलित किया। मैं बहुत कम शब्दों में ही आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मुझे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी खासियत ये देखने के लिए मिलती है कि बहुत कम क्लबों में रोटरी और रोटरेट का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग बहुत शुक्रगुजार है रोटरी सारण के और रोटरेट सारण सिटी के। इन दोनों क्लबों का तालमेल जो है एक पिता और पुत्र की तरह है और ये तालमेल हमेशा बना रहे, यही मैं आशान्वित हूँ। इस पे कभी ठेस नहीं लगे। दोनों क्लब मिलकर काम करते हैं। रोटरेट सारण सिटी कोई भी काम करता है, कोई भी प्रोजेक्ट करता है, उसकी सूचना पहले अपने पेरेंट क्लब को देता है। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है। ऐसी परंपरा हमेशा कायम रहनी चाहिए। ये हर क्लब के लिए एक सीख है और जितना रोटरेट सारण सिटी के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए रोटरी सारण ने मना नहीं किया और कभी किसी प्रोग्राम के लिए हमेशा उन लोगों ने अपना सहयोग दिया है। इसलिए मैं रोटरी सारण के भी सभी सदस्यों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी रोटरेट सारण सिटी का कोई प्रोग्राम होता है, प्रोजेक्ट होता है, आप लोग सभी रोटरेट सारण सिटी के सदस्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर आप खड़े रहते हैं। इसके लिए मैं रोटरी सारण के भी सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से रोटरी सारण के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता और सचिव अजय कुमार गुप्ता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस क्लब का RCC भी नियुक्त किया है। इस वजह से मेरी भी जिम्मेवारी है कि दोनों क्लबों के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो सुदृढ़ हो। शायद मैं इस कड़ी में अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि रोटरेट सारण सिटी और रोटरी सारण के बीच जो तालमेल है वो काफी सुदृढ़ है। इसके लिए आप दोनों क्लब के सदस्यों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और विशेष रूप से मैं DRR राहुल को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपका सत्र जिस तरह से चल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है और आपने इस कोरोना के समय में भी, वैश्विक महामारी है कोरोना, इसमें भी आप OBC कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ये भले ऑनलाइन हो रहा हो लेकिन हर क्लब से आपका जुड़ाव निरंतर बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वा DRR होता है वो हर क्लब के साथ किसी न किसी माध्यम से उसका जुड़ाव रहना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि क्लब के लोगों को ये नहीं लगे कि हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है और DRR की नज़र हमेशा इतनी पैनी होती है और रहनी चाहिए भी, इसका क्लब क्या कर रहा है, कौन सा क्लब क्या कर रहा है। इसके लिए मैं राहुल को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ। आगे आने वाले जो भी DRR होंगे उनके लिए भी आप एक पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निकुंज ने भी आप ही से सीखा। अभी से क्या आयुष जी हैं? अभी तो जुड़े। आयुष सर नहीं है इसमें। शायद अभी वो नहीं जुड़ पाए। नहीं जुड़े थे फिर डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है तो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़िए। अब बारी आती है उनकी जिनको सुनने के लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे। RID 3250 के हमारे DRR रोट्रैक्टर राहुल राजगाड़िया सर को, और अब मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह हम सभी को मार्गदर्शन करने हेतु
प्रकट हो निवेदन करता हूँ। धन्यवाद अभिषेक भाई। अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ सारण सुरेंद्र गुप्ता, मेरा सत्र चलते रहे तो काम भी चलता रहे। मार्च के महीने में हमारा ऑफिशियल क्लब विजिट शेड्यूल्ड था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया, उसके वजह से ये ऑफिशियल क्लब विजिट हो नहीं पाया। साल की शुरुआत की हमने और इस सत्र थीम दिया राइट टू रिफॉर्म। अब इससे ज्यादा के साथ क्या क्लब में पहुंचता और विजिट करता था। एक ऐसा सिचुएशन आया जब हम अपने घर से नहीं निकल सकते, और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में दुनिया में पहला ऐसा अपने घर में बंद गए। इस वक्त भी जस्टिस किया कि फिजिकल ऑफिशियल क्लब विजिट नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने जो है तो आधुनिकता के माध्यम से ऑफिशियल क्लब विजिट हम कर रहे हैं। अगर बात करें रोटरी क्लब सारण सिटी की, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो सितंबर 2017 में रोटरी क्लब का चार्टर हुआ, और तो जनवरी में शायद रांची में ही डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए सारण सिटी के सारे मेंबर्स पहुंचे थे। मुझे याद है तब से अब तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट इवेंट, हर डिस्ट्रिक्ट इवेंट में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो सारण सिटी के ही मेंबर्स का रहता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक जो हिंदी में कहावत है कि पूत के पग पालन में ही दिखने लगते हैं, मतलब बच्चा आगे चलकर क्या करेगा ये उसके पलना में ही पता चल जाता है। वही स्थिति है जिस तरह से रोटरी हर जगह जो डिस्ट्रिक्ट में उन चुनिंदा क्लबों में है जो हर एक सर्विस को, जैसा डीआरएस कि हर एक एवेन्यू में, कम्युनिटी में भी क्लब ने बेहतरीन काम कर रहे हैं, सर्विस में भी कर रहे हैं, वोकेशनल सर्विस भी कर रहे हैं। मतलब जो स्तंभ है उसके बीच एक बैलेंस बना करने वाला और बहुत रेयर क्लब में से एक ये क्लब ऑफ सारण सिटी कर रहा है। दूसरा, अगर बोले रोटरी रिलेशनशिप का बात, तो इसका श्रेय क्लब के पितामह पीडीआरआर रोटेरियन श्याम बिहारी अग्रवाल को मैं देना चाहता हूं, और तमाम मेंबर रोटरी सारण को मैं देना चाहता हूं कि जिस तरह से क्लब की शुरुआत से अभी तक एक बैलेंस बना करके रखें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के ही, मतलब इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि पेट से इस साल का सारण में ऑर्गेनाइज हुआ, हमने क्या देखा कि लगभग सारे मेंबर रोटरी सारण के पहले से पूछे हुए, और इनर व्हील के भी मेंबर सब पहुंचे हुए हैं, और डीआरआर के इवेंट में डीआरआर के पहुंचने के पहले पहुंचे हुए। पूरा इवेंट में वो मौजूद रहे, अपनी जगह पे रहे, इवेंट में जिस तरह से हो सकता था उस तरह से कोऑपरेट किए, और इवेंट खत्म होने के बाद मैं निकल गया, लेकिन ना रोटरी सारण के कोई मेंबर हिले थे वहां से, ना इनर व्हील के मेंबर हिले थे। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह से अपने बच्चों को और अपने पार्टनर इन सर्विस को रोटरी सारण सपोर्ट करता है। अगर बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो नो डाउट बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और हम लोग जो है जो एक छोटा सा पहल कर रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की।
बात करें अगर क्लब की, जिस तरह से एक तो मुझे क्लब के में बहुत बढ़िया लगता है, क्लब सर्विस या कम्युनिटी सर्विस को मिला करके जिस तरह से इस साल क्लब काम कर रहा है कि हर एक रॉट्रैक्टर के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, या किसी रॉट्रैक्टर के जन्मदिन पर ईटअप जो एक प्रोजेक्ट सारण सिटी का बहुत शानदार प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हुई है और उसका जो कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ जो एक सैनिटरी पैड आप लोगों ने एक स्कूल में इंस्टॉल किया। लास्ट ईयर एक मेडिकल कैंप जो लगा था, या शॉपिंग कार्ड जो क्लब के रॉट्रैक्टर्स का बना। मुझे याद है जब मैं लास्ट ईयर ऑफिशियल क्लब विजिट के आया था तो एक शॉपिंग कार्ड के लिए हुआ था और एक ड्राई क्लीन वाला क्लब के मेंबर्स के लिए आप लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ गिफ्ट ऑफ साइट में भी जिस तरह का प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया और जिस तरह का जागरूकता का काम आप लोगों ने किया, मैं क्लब अध्यक्ष को एक जगह बस सुधार करने के लिए कहूंगा कि आपने अपने बात पे कहा था कि 22 लोगों ने नेत्रदान किया। नेत्रदान किसी ने किया नहीं है, 22 लोगों ने नेत्रदान के लिए शपथ लिया है। नेत्रदान जब भी होगा मरणोपरांत होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। तो खैर आपका मतलब वही था, बोलने का वो शब्द के चयन में थोड़ी सी गलती थी। इसके साथ साथ साल भर में डिस्ट्रिक्ट के भी हर इवेंट में रॉटरी क्लब ऑफ सारण सिटी का बहुत उम्दा कॉपरेशन है। मैं एक चीज बस अब क्लब के मेंबर्स को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ने इस क्लब का लोहा मान लिया है। अब जरूरत है कि हम कुएं की मेंढक की जगह अब समुद्र में तैरना सीखें। तो डिस्ट्रिक्ट इवेंट के बाद अब हम मल्टी डिस्ट्रिक्ट इवेंट भी अटेंड करें, और मुझे बहुत भरोसा है और मैं पूर्ण विश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि जब हम मल्टी डिस्ट्रिक्ट इवेंट में जाएंगे तो बहुत कुछ नया लेकर आएंगे और क्लब में बहुत कुछ नया कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जोन 1 में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह का काम सारण सिटी कर रहा है वाकई काबिले तारीफ है। रॉट्रैक्ट में भी चलते जा, और अगर हम अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगे वक्त के हिसाब से तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो क्लब भी हर वक्त जो अपने अंदर बदलाव ला करके जो चेंज जो उसको अडॉप्ट करने के लिए आगे आ रहा है। अभी कुछ चेंज जो है आने वाले सत्र में हम लोग को जो देखने को मिलेगा, जो तस्नीम के बाद वाले सत्र से लागू होगा रॉट्रैक्ट में। आप लोगों को कितना जानकारी है नहीं है, एक तो जो मिनिमम एज था रॉट्रैक्टर का, मैक्सिमम एज जो था रॉट्रैक्टर का कि 30 साल तक के अब आप रॉट्रैक्ट में रह सकते हैं, उसके बाद आपको रॉट्रैक्ट छोड़ना पड़ेगा। तो अब वो केस नहीं है, अब तो जो है अब 40 साल के हैं चाहे 50 साल के हैं उससे मैटर नहीं करता। आप अगर रॉट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रॉट्रैक्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, रॉट्रैक्टर्स के ऊपर RI ड्यूज बिल्कुल नहीं था। जैसे हमारे बीच अभी 2 रोटेरियन है, सुरेंद्र सर है और श्याम भैया है, ये लोग दोनों को हर साल रोटरी को कुछ पैसा देना पड़ता है। सब अगर मैं रुपया में अगर लगभग में लमसम में एक बात बोलूं तो 7,500 8-9 रुपए इस टाइप का हर साल रोटरी को पे करना पड़ता है, जो कि रॉट्रैक्टर्स के ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता। लेकिन 1 जुलाई 2021 से अब रॉट्रैक्टर के ऊपर भी $8 का RI ड्यूज पर रॉट्रैक्टर लागू होगा। मतलब लगभग 608 रुपए हर एक रॉट्रैक्टर को अब रोटरी को हर साल पे करना पड़ेगा, जो कि अब के पहले नहीं था। इसका बहुत एडवांटेज भी हम लोग को मिलेगा और इसको मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ। अब एक रोटेरियन जो है, मतलब श्याम भैया को जो फैसिलिटी 9,000 10,000 रुपए दे करके मिल रहा है रोटरी में, 10,000 रुपए तो बस कम समय, एक बार फिर सब कोई ज्वाइन कर लेगा जितना देर आप बोल रहे हैं। ठीक है ना निकुंज भाई? ठीक है, नहीं मतलब मीटिंग खत्म होने में फिर से सब कोई रिज्वाइन कर लेगा। हाँ समझ रहे। ठीक, ओके। तो इस तरह का बेहतरीन काम जो है तो सारण सिटी ने कर रहा है, सारण सिटी कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट मतलब रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से भी इतना चेंज देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत कुछ प्लान किए हुए थे, मैंने भी प्लान किया था, आप लोगों ने भी प्लान किया था कि आखिरी के 3 महीने 4 महीना कुछ ज्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे। और मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं हर जगह ये बात बोलता था कि हम लोग 2020 मैच की